भारतीय सेना में कार्यरत नितिन वामनराव खेड़ीकर उम्र 39 वर्ष की गुरुवार 4 जुलाई को गुवाहाटी मुख्यालय में हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी। साकोली तहसील के उनके गृहग्राम बांपेवाड़ा में शनिवार 6 जुलाई को दोपहर 1 बजे शासकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस समय पुलिस दल एवं भारतीय सैन्य दल के जवानों ने हवा में फायरिंग कर बिगुल बजाकर शहीद नितिन खेड़ीकर को सलामी दी गई। शहीद नितिन खेड़ीकर को उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। जानकारी के अनुसार शहीद नितिन भारतीय सेना में गुवाहाटी मुख्यालय में कार्यरत थे। ग्राम बांपेवाड़ा में रहने वाले किसान वामन खेड़ीकर के तीनों बेटे भारतीय सेना में कार्यरत है। बड़ा बेटा नितिन वर्ष 2005 में भारतीय सेना में रैंक HAV सेवा में भर्ती हुए थे। वर्तमान में वह गुवाहाटी के सेना मुख्यालय में कार्यरत थे। 4 जुलाई को दोपहर 2 बजे अचानक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। नितिन के निधन की खबर गाँव में मिलते ही बांपेवाड़ा परिसर में शोकाकुल माहौल है। गुवाहाटी से शनिवार 6 जुलाई को सुबह में शहीद नितिन का पार्थिव लाया गया। दोपहर 1 बजे बांपेवाड़ा में शासकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस समय तहसीलदार नीलेश कदम ने प्रशासन द्वारा पुष्प चक्र अर्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही साकोली पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक रमाकांत कुकाटे, साकोली पंचायत समिति के सभापति गणेश आदे, वैनगंगा बहुउद्देशीय विकास संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सोमदत्त करंजेकर, ग्राम बांपेवाड़ा के सरपंच नंदिनी मेश्राम, एकोडी के सरपंच संजय खोबरागड़े, पंचायत समिति सदस्य डॉक्टर ललित हेम ने भास्कर चिरवतकर ने पुष्प चक्र अर्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समय बांपेवाड़ा के नागरिक, छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नितिन की मृत्यु के पश्चात पत्नी, एक बेटा, एक बेटी, माता पिता, भाई ऐसा भरपूर परिवार है। अनियमित एवं स्थानांतरित 3 से 18 वर्ष आयु समूह के विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रवाह में लाने के लिए जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर की अध्यक्षता में 6 जुलाई को आयोजित बैठक में जिले के ग्रामीण इलाकों में घर घर भेंट देने के साथ बस स्थानक, रेलवे स्थानक, फुटपाथ, सिग्नल, होटल, सार्वजनिक जगह, ईटा भट्टी, खान, शक्कर कारखाना तथा बाल मजदूर होने की आशंका होने वाली जगह शाला बाहर बच्चों का सर्वेक्षण कर उन्हें शाला में प्रवेश देने संबंधी उपस्थित अधिकारियों को सूचनाएं दी गई। जिले में सर्वेक्षण अभियान राजस्व, ग्राम विकास, नगर विकास, सामाजिक न्याय, विषय सहाय विभाग, महिला एवं बाल विकास, श्रम आयुक्तालय, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यक विकास विभाग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गृह विभाग एवं शिक्षा विभाग के समन्वय से चलाया जाएगा। यह सर्वेक्षण प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जाएगा। इस संदर्भ में जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर तथा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुत्तकोटी ने सर्वेक्षण के कार्यान्वयन के लिए उपस्थितों को सूचनाएं दी। विभिन्न महाविद्यालयों में पढ़ने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग के दूसरे और तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए वर्तमान शिक्षा सत्र से ज्ञान ज्योति सावित्रीबाई फुले आधार योजना लागू करने की मंजूरी दी गई है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र लाभार्थी 15 जुलाई तक अपना आवेदन सहायक संचालक अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय में जमा कर सकते हैं। 12वीं उच्च शिक्षा के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग, छूट प्राप्त जातियां, घुमंतु जनजातियों और विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के महाविद्यालयों में केंद्रीकृत प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से सत्र 2024-25 में अन्य पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जाति एवं घुमंतु जनजाति वर्ग के ऐसे विद्यार्थी जो शासकीय छात्रावास में प्रवेशित है किंतु छात्रावास का लाभ उन्हें नहीं मिला है, उनके आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन करने के लिए जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, माता पिता का आय, विकलांग छात्रों के लिए 50% विकलांगता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, परीक्षा मार्कशीट, बोनाफाइड प्रमाण पत्र, बैंक खाता, गैर निवासी प्रमाण पत्र, छात्र निवास आवेदन के जोड़ना होगा। कुल सीटों में से 70% सीटें व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए और 30% सीटें गैर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए आरक्षित होगी। दिव्यांग छात्रों के लिए 4% और महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण होगा।
जिले में कई तरह की फसलें होती है, उसी तरह फलों के मामले में भी भंडारा जिला पीछे नहीं है। फलों का अपना अपना सीजन होता है, इसलिए हर सीजन में आने वाले फल का विशेष महत्व होता है और जैसे ही वह फल बाजार में आता है, खरीदने वाले उसे खरीदना शुरू कर देते हैं। मानसून के सीजन में जामुन की मांग सबसे ज्यादा रहती है। मानसून के दिनों में जामुन की मांग उसी तरह बढ़ जाती है जैसे ठंड के मौसम में चाय या गर्मा गर्म भोजन की। जामुन का फल बहुत पाचक होता है, इसलिए मानसून के मौसम में भोजन के बाद अगर जामुन खाया जाए तो हाजमा ठीक हो जाता है। जामुन डायबिटीज के रोगियों के लिए रामबाण दवा है। जामुन बहुत महंगा नहीं होता है, इसलिए आम लोग भी इसे खरीद सकते हैं। जिस तरह से दही चावल खाने से हर सीजन में पेट संबंधी समस्याओं का समाधान होता है, उसी तरह मानसून के काल में पेट की बीमारियों से बचने के लिए जामुन का नित्य सेवन बहुत अच्छा होता है। जिस तरह भोजन के बाद अमृत का सेवन किया जाए तो अपचन, अजीर्ण, गैस, एसिडिटी जैसी परेशानियों से मुक्ति मिलती है, उसी तरह मानसून काल में जामुन का सेवन करने से पेट संबंधी बीमारियां दूर हो जाती है। भंडारा जिले को धान की फसल के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। पारंपरिक तरीके से इस वर्ष भी करीब 1,72,638 हेक्टेयर क्षेत्र धान की फसल के लिए संभावित क्षेत्र निर्धारित किया गया है, किंतु अब तक केवल 3,340 हेक्टेयर क्षेत्र की रोपाई पूरी हो चुकी है। शेष 1,69,298 क्षेत्र की धान रोपाई के लिए जोरदार बारिश की प्रतीक्षा हो रही है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, ऐसे करीब 1,692 हेक्टेयर क्षेत्र की धान की रोपाई पूरी हो चुकी है, लेकिन अनेक किसानों की धान की नर्सरियां रोपाई के इंतजार में पीली पड़ रही है। इस वर्ष मानसून ने देर से दस्तक दी है। इतना ही नहीं, अब भी प्रतिदिन आसमान में बादल तो छा रहे हैं, किंतु पर्याप्त मात्रा में बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण किसान धान की रोपाई के लिए 3-4 दिन झमाझम बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जिले में कृषि क्षेत्र का बड़ा हिस्सा धान की फसल के लिए आरक्षित है, लेकिन हर साल यह क्षेत्र कम होता जा रहा है। क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने के कारण धान उत्पादक साल में 2 बार धान की फसल लेते हैं, लेकिन बार बार हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धान उत्पादकों को लगातार नुकसान सहना पड़ रहा है। इस वर्ष मानसून के आगमन में देरी हुई है, किंतु 1-2 बार हुई झमाझम बारिश से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब फिर से बारिश गायब होने के कारण किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मणिपुर जाएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वह सोमवार 8 जुलाई को इस पूर्वोत्तर राज्य का दौरा करेंगे। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद से राहुल गांधी ने पहले हाथरस, अलीगढ़ का दौरा किया, जबकि इसके बाद वह गुजरात भी गए। इसके उपरांत उनका मणिपुर दौरा होने वाला है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि नेता प्रतिपक्ष जनता की आवाज उठाने वाला पद है, इसके लिए वह सभी राज्यों के लोगों से मिलेंगे। उनके लगातार दौरे यह बता रहे हैं कि वह जनता की आवाज सुनने और उसे सांसद तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। राहुल गांधी लगातार मणिपुर मामले को सड़क से लेकर सदन तक उठाते रहे। वह इस मामले में सीधे केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का भी प्रयास करते रहे। उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक बार भी मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला है। यहाँ तक कि 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में विपक्ष उनसे मणिपुर पर बयान की मांग करता रहा, लेकिन प्रधानमंत्री खामोश बैठे रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत भी मणिपुर के थौबल से की थी। 1 साल अधिक समय से हिंसा से प्रभावित मणिपुर की दोनों लोकसभा सीट इस बार कांग्रेस ने जीती है।